नमस्कार दोस्तों, मैं कुसुम गौड़ फिर आ गई हूँ आप लोगों से बातें करने टू वॉइस सेल्फ स्वयं की ओर चैनल पे। दोस्तों, आज मैं आपको बताना चाहती हूँ कि गुरु का आध्यात्मिक यात्रा में कुछ रोल है या नहीं है। अगर है तो क्या है, और हम देखते हैं चारों तरफ तो वो क्या है, क्या वो सही है, क्या वो गलत है, कितना सही है, कितना गलत है, ये मैं आज आपको बताना चाहती हूँ। एक वाकया का उदाहरण लेके, जो कि कुछ ही दिन 2-3 दिन पहले घटित हुआ है मेरे साथ, वो मैं आपको लेके बताना चाहती हूँ। तो दोस्तों, हुआ यूं कि कुछ लोग हैं जो मेरा ये वीडियो देखते हैं, एक साथ ग्रुप में बैठ के देखते हैं। वहां मैं नहीं होती हूँ, बट वो लोग मेरा वीडियो लगा लेते हैं और वो वीडियो देखते हैं और उसको समझने की कोशिश करते हैं। उनमें से एक है जो अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो वो लिख के ले आती है, उनको मैं बता देती हूँ, वो मेरे से पूछती है, मैं उनको बता देती हूँ, फिर नेक्स्ट डे जाके वो उनको समझा देती है। तो ये हमारी प्रक्रिया, मैं सीन में नहीं हूँ कहीं पे, और वो मेरे वीडियो देखते हैं, तो ये प्रक्रिया वहां चल रही होती है। तो एक दिन अभी 2-3 दिन पहले की बात है दोस्तों, कि कोई एक वीडियो उनको बहुत मजा आया होगा, जो भी कुछ हुआ होगा, ओवर एक्साइटेड होके, और जो जिनके थ्रू वो वीडियो देखते थे उन्होंने मेरे को वहीं से, उस ग्रुप के साथ ही मेरे को फोन लगा लिया और मेरे से बात करनी। उनसे तो मैं बात करती थी, पर पूरे ग्रुप से मैं रूबरू नहीं थी। मेरे को नहीं पता था कि वहां ग्रुप में वो लोग की मीटिंग चल रही है, सत्संग चल रहा है, और वो ये वीडियो देख रहे हैं। जब मेरे को बोला तो मेरी आवाज सुन के वो सारे लोग जैसे अब बिल्कुल मेरे वीडियो पे आके वो चरण छूने लग गए। चरण तो मेरे दिखते नहीं है, वो सारे लोग वीडियो पे आके धूप लगाने लग गए, एक एक करके धूप लगा रहे हैं, और बिल्कुल है ना क्यूस वहां पे हो गया। रो रहे हैं, बिल्कुल लिटरली रो रहे हैं, हमें तो ऐसा है ना आज तक सुनने को नहीं मिला, हमको पहली बार ऐसी चीजें सुनने को मिली है, और हमारी तो जिंदगी बना दी, पता नहीं क्या क्या, जो भी कुछ है जो उनके मन में आया वो लोग बोल रहे हैं और रो रहे हैं, और बिल्कुल है ना धूप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, ये वाकया हुआ, हालांकि मेरे को नहीं पता था क्या होने वाला है। मैं आई वाज जस्ट नॉर्मल की बात करनी है भाई, ठीक है। पर जब ऐसा हुआ तो मैं भी एकदम मैंने उनको कोशिश करी कहने की कि ये सब आपके अपना प्रारब्ध है, अपना ही कर्मों का फल है, इसमें मेरा कुछ नहीं। लेकिन वो लोग कुछ नहीं सुनने को तैयार, और वो सिर्फ वो रोए जा रहे हैं और धूप लगाए जा रहे हैं। तो दोस्तों, मैं यहाँ पे ये कहना चाहूंगी, यही हमारे यहाँ प्रचलित है। मैंने देखा है, मैं खुद भी बहुत गुरु संप्रदायों में गई हूँ, वहां रही हूँ, वहां रह के उनकी पद्धति करी है। मैंने यही देखा है, लोग भावुक होके और जो भी उनको कुछ बातें बताते हैं, उनको बिल्कुल मानते हैं कि वो तो बिल्कुल भगवान है, भगवान है, भगवान तुम भी हो भाई, समझो, भगवान तुम भी हो। अगर वो भगवान है तो भगवान तुम भी हो। पर होता क्या है, वो बिल्कुल रोते हैं, धूप लगाते हैं, चरण छूते हैं, और बिल्कुल होड़ लग जाती है कि कौन चरण छुए, कौन उनके निकट रहे। दोस्तों, ये सब गुरुडम है, ये सब गुरुडम है। मेरी किताब अगर आप लोग पढ़ोगे और आप लोग देखोगे तो उसमें लिखा हुआ है, मैंने गुरुडम को बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है कि आपको इस गुरुडम में फंसने की जरूरत नहीं है किसी को। भाई, मैं तो एक बात और कहती हूँ, अगर आपको अपने आप को जानना है, या अपने अंदर की यात्रा करनी है, या अपनी आत्मा तक पहुंचना है, तो भाई आपको अपने अंदर चलना पड़ेगा। बाहर कोई भी है, उसको सेंटर मानने की कोई जरूरत नहीं है, उसको अपना भाव देने की कोई जरूरत नहीं है। भाव है तो सबके लिए है, और नहीं तो किसी एक के लिए भाव देके अपने उससे बंधने की जरूरत क्या है। तो दोस्तों, मैं इसको कभी अप्रिशिएट नहीं करती हूँ
कि आप एक के पीछे इतने पागल हो जाओ कि आपको आंसू बह रहे हैं आपके। वो मैं मानती हूँ, वो आपका भाव होता है कि आपको पहली बार इतना अच्छा सुख मिला है, आत्मिक सुख का थोड़ा थोड़ा अनुभव हुआ है आपको, तो आपके आंसू निकल रहे हैं, वो अलग बात है। बट वो किसी पर्सन के लिए नहीं निकलने चाहिए, वो सिर्फ अपनी आत्मा के लिए निकलने चाहिए। मैं भी एक पर्सन हूँ, और जो आपको ये बातें बताता है वो भी एक पर्सन है, जिसको हम गुरु कह देते हैं। दोस्तों, तो आंसू बहाने हैं आपको, प्रणाम करना है आपको, या कुछ भी आपको अपने इमोशन दिखाने हैं, तो आप अकेले में अपनी आत्मा से निवेदन करके आप उसको दिखाओ। आप परमात्मा को दिखाओ जो परम आत्मा है। किसी पर्सन को दिखाने की जरूरत नहीं है, किसी पर्सन को देने की जरूरत नहीं है। अब जैसे वो लोग मेरे से इतना कर रहे थे कि आप एक बार हमको दर्शन दे दो। अरे भाई, मेरे दर्शन से क्या होगा ये बताओ, मेरे दर्शन से क्या होगा? अरे भाई, दर्शन करने हैं तो अपने खुद के दर्शन करो ना, अपनी आत्मा के दर्शन करो ना, तो वो तुम्हारे लिए फायदेमंद है। मैं भी एक इंसान हूँ, आप लोगों की तरह इंसान हूँ, मैं भी आप लोगों की तरह ही इंसान हूँ ना। आप अगर परमात्मा मेरे में है तो परमात्मा आप में भी है, परमात्मा सब में है। इसलिए और कोई भी सेंटर नहीं होना चाहिए आपका, अपने सिवा कोई सेंटर नहीं होना चाहिए। आप अपने आप से जुड़े, आप अपने आप को भजें, आप अपने आप से प्यार करें, आप अपने आप में रमन करें, ये होना चाहिए। किसी और पर्सन में क्यों भाई? कोई भी पर्सन अगर आपको ऐसी बातें बताता है तो ये प्रभु की कृपा माने कि आपको ऐसा बंदा मिला है जो ये बातें बता रहा है, तो ये भी कुछ ईश्वर की प्रेरणा ही है ना। आप जुड़े हो, कोई और क्यों नहीं जुड़ा भाई? तो ये आपका अपना प्रारब्ध है जिसकी वजह से आप जुड़े हो। तो आप किसी और पर्सन का कोई रोल नहीं है, आपका अपना रोल होता है, अपने कर्मों का रोल होता है। तो दोस्तों, इस चीज को जितने जल्दी आप समझ लोगे उतने फायदे में रहोगे। अदरवाइज क्या होता है कि हम गुरुओं के धोख देके, उनके उनके आश्रमों में जा जाके उनकी सेवा पूजा करके हम पूरा जीवन बिता देते हैं दोस्तों, और हम कोई बहुत ज्यादा उन्नति नहीं कर पाते। मैंने बहुत लोग देखे हैं जो इतनी सेवा करते हैं आश्रमों में जा जाके, और इतना एक नजदीक, गुरु के नजदीक आने की एक होड़ सी लगी रहती है उन लोगों में, और अपने आप को बस इसी बात में धन्य समझते हैं कि कौन गुरुदेव के ज्यादा पास है। दोस्तों, मैं ये कहूंगी, ये सब गुरुडम है, ये सब गुरुडम है। इससे आपको बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला, बहुत कुछ फायदा नहीं होने वाला। बल्कि एक बात और बताऊं मैं आपको, ज्यादा पास आप अपने गुरु के रहोगे, निकट रहोगे, जो आपको बता रहा है ये सब चीजें, तो आप इन सबके साथ में उसका अपना प्रारब्ध के साथ वो जो भोग रहा है ना, वो सब भी आपको देखने को मिलेगा। और वो सब जो देखने को मिलेगा ना, तो आप कंफ्यूजन में हो सकते हो कि ये बंदा भी मेरी तरह तो है, और आप जो उसकी जो टीचिंग्स थी, वो आप उन टीचिंग्स को पूरा नहीं ग्रहण कर पाओगे, और आप आगे नहीं बढ़ पाओगे। इससे बढ़िया ये हो दोस्तों, जो सेंटर है, सेंटर चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटर आपका अपने अंदर होना चाहिए, क्योंकि आपको अपने अंदर से ही जाना है। दोस्तों, एक बात और बताऊं मैं आपको, जब तक आपका अपना सेंटर अपने अंदर नहीं होगा ना, तब तक आपकी आगे गति नहीं होगी। तो दोस्तों, आप अपना सेंटर किसी भी पर्सन में नहीं रखो। दोस्तों, एक बात और बताऊं मैं आपको, जब तक आपका अपना सेंटर अपने अंदर नहीं होगा, तब तक आपकी आगे गति नहीं होगी। तो आप अपना सेंटर बाहर मत रखो, किसी और पर्सन में नहीं रखो। जो वो बातें कहते हैं या जहां से भी आपको पता पड़ता है, वो सब बातें किस लिए हैं? वो सब बातें इसलिए होती है कि आप अपने अंदर जाओ, आप अपनी अंतर यात्रा शुरू करो, आप अपनी आत्मा
परमात्मा की ओर चलना शुरू करो, इसलिए होती हैं। तो आपको तो बाहर से सिमट के अपने अंदर स्थित होना है। अपने आपका जो सेंटर है वो अपने अंदर स्थित होना चाहिए। उस सेंटर को आप बाहर नहीं करिएगा, किसी पर्सन में, किसी भी चीज में कहीं नहीं करिएगा। आप उससे, उस बाहरी चीज से बंधते हो तो आप अंदर कैसे यात्रा करोगे, इनर यात्रा कैसे करोगे आप? तो दोस्तों, आपको अपना सेंटर अंदर ही रखना है। आपको जो कुछ बोला जा रहा है उससे एक मोटिवेशन लो, उससे समझ लो और अंदर चलो और अंदर यात्रा करो। तो दोस्तों, यहाँ मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहती हूँ गुरु क्या है और गुरु जो है कितनी हमको आवश्यक है कि नहीं है तो कितने हैं, और कैसे हम उनको लेते हैं और कैसे हमको लेना चाहिए। तो दोस्तों, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि हाँ, कुछ चीजें बताने के लिए, कुछ बातें बताने के लिए, मोटिवेट करने के लिए किसी पर्सन की आवश्यकता होती है, जो पर्सन उस चीज को रियलाइज कर चुका है, जो पर्सन उस रास्ते जा चुका है, वो पर्सन अगर आपको मिल जाता है, अगर आपको बताता है, तो आपको रास्ता सुगम हो जाएगा। जैसे वही एग्जाम्पल वाली बात है, कहीं आपको जाना है और उस रास्ते, उस जगह, तो दोस्तों जैसे कि आप आपको मान लो यहाँ से, जयपुर से कश्मीर जाना है ना? तो जो बंदा कश्मीर तक गया हुआ है, वो बंदा कश्मीर का रास्ता जानता है, तो वो उस कश्मीर के रास्ते के बारे में बता सकता है। और वो ये भी बता सकता है कि कश्मीर कैसा लगता है, कितना सुंदर है, वहां कैसे फूलों की वादियां हैं, ये सब वो बता सकता है, जिससे आप मोटिवेट हो जाओ। और रास्ता भी आपको बता सकता है क्योंकि वो गया हुआ है। पर ये बिल्कुल ऐसे पर्सन अगर आपको मिल जाता है तो आपका रास्ता सुगम हो जाता है, बजाय कि भटकने के आप सुगम तरीके से चलते चले जाते हो। और वो अपने अगर एक्सपीरियंसेस बताता है तो आपको एक मोटिवेशन रहता है, अच्छा ऐसा भी है क्या, अच्छा ऐसा भी है क्या, तो ये एक मोटिवेशन भी रहता है और आपको रास्ता भी आपको रास्ते का भी ज्ञान होता रहता है। इसलिए ऐसा पर्सन अगर है तो बहुत अच्छी बात है, जिसको कि हमारे यहाँ गुरु बोलते हैं। तो ऐसा पर्सन यहाँ हमारे लिए सहायक है। लेकिन हमारे यहाँ क्या करते होते हैं, हम ऐसे पर्सन को ही परमात्मा मान के बस उसकी सेवा में लग जाते हैं, और हमारा जो सेंटर का फोकस है वो पूरा हमारा बाहर हो जाता है, उसी पर्सन में हो जाता है। यहाँ हम ये गलती कर जाते हैं। पर हमारा इनिशियल हो सकता है, एक्चुअली मैं तो ये कहती हूँ इनिशियल भी क्या जरूरत है, अगर आपको समझ आ गई है तो अंदर चलो ना भाई। तो मेन बात है कि आपका फोकस उसमें नहीं रहना चाहिए। यहाँ ये गलती हो जाती है, हम उसी बंदे को ही परमात्मा मान के और हम उसी बंदे की ही परमात्मा की तरह पूजा करने लग जाते हैं, और हम अपने अंदर जाना भी छोड़ देते हैं, या कहना चाहिए शुरू ही नहीं करते हैं। तो दोस्तों, ये यहाँ हमसे गलती हो जाती है। अल्टीमेटली वो हमको अंदर ही भेजना चाहता है, अगर वो सही बंदा है तो, और हमको अंदर ही चलना चाहिए। तो ये दोस्तों एक आवश्यकता मैंने आपको बता दी ना, कि अगर कोई बंदा ऐसा है जो वहां जा चुका है तो आपका रास्ता आसान हो जाएगा, इसलिए ये अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ में आपको ध्यान रखना है कि आपका फोकस बाहर ही नहीं रह जाए, आपको अपना फोकस अंदर करना है, ये इम्पोर्टेंट बात है। नंबर 1 तो इसलिए हमको किसी ऐसे पर्सन की आवश्यकता होती है जो कि मोटिवेट भी करे और हमको रास्ता भी बताए। दूसरी बात ये है कि जब हम इस रास्ते पे चलने लग जाते हैं तो जो हमको अनुभव आते हैं, तो वो अनुभव का एक्सप्लेनेशन वो बंदा दे सकता है जो इस रास्ते से गुजरा हुआ है। तो वो बंदा उस अनुभव को एक्सप्लेन भी कर सकता है, और अगर वो आपको एक्सप्लेन हो जाता है कि इसका मतलब ये है, मैं यहाँ हूँ, मेरी स्थिति ये है, तो आप इजीली आप आगे बढ़ जाते हो कि आप थोड़ा सा फास्ट
चल पड़ते हो इसमें अगर कोई गाइडेंस है। और दूसरी बात ये होती है दोस्तों कि जब आप सर्टेन क्रिटिकल स्टेज पे होते हो तो इस शरीर में टिकाव के लिए और आपको सावधानी के लिए एक कुछ भी एक चीज बाहरी वातावरण में चाहिए होती है जिसमें कि आप अपना गा सको। उसके लिए भी दोस्तों गुरु अगर आपके हैं तो आप वहां आप मान सकते हो उनको। कई लोग अपने ईष्ट में टिकाते हैं, कई लोग अपने गुरु में टिकाते हैं। जैसे ज्ञानेश्वर जी महाराज हो, उन्होंने अपने गुरु को ही सब कुछ माना था। और जैसे मीराबाई है, उन्होंने कृष्ण अपने ईष्ट को सब कुछ माना था। आप किसी काम में भी इवन अपने टिकाव कर सकते हो। कोई आपने एक काम ले लिया जो आपकी इंस्पिरेशन से आता है कि मेरे को ये काम करना है, उस काम में ही आपका टिकाव हो जाता है। तो डिफरेंट कोई भी एक्टिविटी में अपना टिकाव हो जाता है आपका, वो डिपेंड करता है कि किस में उसका टिकाव होगा। तो दोस्तों ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपका अपने गुरु में ही टिकाव होना जरूरी है। इसलिए दोस्तों मैं ये भी कहती हूँ अगर है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन गुरु डम में मत फंसो। जो मैंने बहुत अच्छा अपनी बुक में आप डिस्क्राइब किया हुआ है कि गुरु डम क्या होता है, उस गुरु डम में आपको फंसने की जरूरत नहीं है। अपना काम करो और आगे चलो। अपना काम करो का मतलब ये है कि शिक्षा लेके और आप अपने अंदर चलो और अंदर की यात्रा करो और आप खुद स्वयं अनुभव करो चीजों को और समझो। तो दोस्तों गुरु की आवश्यकता है नहीं है, ये एक क्वेश्चन मार्क है। किन्हीं के लिए आवश्यकता हो सकती है, किन्हीं के लिए आवश्यकता नहीं है। जो लोग पूर्व जन्म में बहुत अच्छा करके आए हुए होते हैं और आध्यात्मिक यात्रा उनकी चालू हुई होती है, तो वो लोग, जैसे मैंने आपको पिछले वीडियोस में बताया था, योग भ्रष्ट वाले लोग जो होते हैं, जो जिनकी स्पॉन्टेनियस अवेकनिंग होती है, वो लोग पहले से ही करके आए हुए होते हैं। तो जरूरी नहीं है कि उनको गुरु बनाना ही है। बहुत एग्जाम्पल आपको ऐसे मिल जाएंगे जिन्होंने कोई गुरु नहीं बनाए हैं और उनकी यात्रा चली है और यात्रा पूरी हुई है और वो सर्टेन क्रिटिकल स्टेज से ऊपर गए हैं, वो बिना गुरु के गए हैं। ऐसा भी होता है। और दोस्तों मैं तो कहती हूँ आज के टाइम पे कोई जरूरी नहीं है कोई पर्सन ही हो जो गुरु हो। आप बहुत जगह से मोटिवेशन हो सकता है, मिल सकता है आपको, बहुत जगह से आपको अपने अनुभवों की क्लियरेंस मिल सकती है। बहुत लोगों ने अपने अनुभव डाले हुए हैं, यूट्यूब पे डाले हुए हैं, बहुत लोगों ने अनुभव डाले हुए हैं। अब बहुत लोगों ने अपनी किताबों में ये अनुभव अपने शेयर किए हुए हैं। तो आप अच्छी बुक्स पढ़िएगा, आप अच्छे यूट्यूब से अच्छे वीडियोस देखिएगा, तो आपको आंसर मिल जाएंगे। तो आज के जमाने में ये भी कोई जरूरी नहीं है कि आपको पर्सन ही गाइड करे, ये भी कोई जरूरी नहीं है। तो दोस्तों मैं कहती हूँ आज के टाइम पे कोई जरूरी नहीं है कि गुरु आप बनाओ ही बनाओ, कोई जरूरी नहीं है। कम्युनिकेशन की आज के टाइम पे कोई कमी नहीं है। मीडिया की वजह से और कम्युनिकेशन की वजह से आपको कोई कमी नहीं है। पहले के टाइम पे जब कम्युनिकेशन कम हुआ करते थे, लोगों के पास समय ज्यादा हुआ करता था, तब लोगों को ये जरूरत होती थी कि उनको अगर इस तरफ चलना है तो आश्रम में जाके रहना है, कुछ दिनों तक रहना ही रहना है और वहां उनको सीखना ही सीखना है, वो विद्या सीखनी ही सीखनी है। आज के टाइम पे लोगों के पास समय कम है क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है और आप आज का जो इंसान है बहुत सारे काम करता है, एक साथ उसको बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। तो आज के टाइम पे समय कम है और कम्युनिकेशन के माध्यम बहुत सारे हैं, तो क्यों नहीं इस कलयुग का फायदा उठाया जाए। तो आज के टाइम पे आप उन माध्यमों को काम में लो ना, और अल्टीमेटली तो आपको अपने अंदर ही चलना है भाई। किसी के हाथ जोड़ने से, किसी के पैर छूने से कुछ नहीं होना है, कुछ नहीं होना है। और कई लोग ये भी कहते हैं, मैंने सुना है, कई लोग ये भी कहते हैं, एक तो ये कहते हैं कि वो दीक्षा लेना बहुत जरूरी है। अरे भाई मैं कहती हूँ कोई प्रक्रिया अपना लो जो आपको सुटेबल हो, कोई प्रक्रिया अपना लो। किसी भी प्रक्रिया से आप
थॉटलेसनेस वाली स्टेज पे आ जाओ। बस किससे पूछना है? कौन सी प्रक्रिया? आप खुद करके देखो ना। आप खुद करके देखो आपको क्या सुटेबल होता है। आपसे ज्यादा कोई और दूसरा बंदा जान भी क्या सकता है आपके बारे में? तो आप करके देखिएगा कि कौन सी प्रक्रिया आपको सुटेबल है, जो आपको थॉटलेसनेस की स्टेज में पहुंचाने में ज्यादा फायदेमंद है। शुरू में थॉटलेसनेस की स्टेज नहीं आती है। आप ये देखोगे किस प्रक्रिया में आपका ज्यादा मन लगता है। आप शुरू में यही देखोगे कि किस प्रक्रिया में, 2 3 4 प्रक्रिया जो आपको लगती है इनमें मेरा मन लगता है, उसमें से चूज करो कि किसमें मेरा सबसे ज्यादा मन लगता है और बस वो प्रक्रिया आप अपना लो। प्रक्रिया के बारे में मैं बाद में और बात करूंगी, पर मैं ये बताना चाहती हूँ, कई लोग कहते हैं गुरुदेव जो होते हैं वो दीक्षा देते हैं, उसके बिना कुछ नहीं है, दीक्षा के बिना कुछ नहीं है। नहीं, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ऐसा कोई जरूरी नहीं। और बल्कि मैं तो ये कहती हूँ कि जो दीक्षा में वो नाम दिया जाता है, जो भी प्रक्रिया बताई जाती है, वो प्रक्रिया जीव के स्पेसिफिक है। हर जीव के लिए एक अलग प्रक्रिया है। तो आप अपनी प्रक्रिया आप खुद पहचानिए ना। आपको आपसे ज्यादा अच्छा कोई नहीं जान सकता। तो आप खुद पहचानिए अपनी अपने लिए जो सुटेबल प्रक्रिया है, जिसमें आपका सबसे ज्यादा मन लगता हो, उस प्रक्रिया को आप अपना लीजिएगा और आगे चल पड़िएगा। और एक और बात मैं बताती हूँ आपको। और लोग तर्क देते हैं कि गुरु शक्ति देते हैं, उससे जीव आगे बढ़ता है। तो इस बारे में मैं ये कहना चाहूंगी कि तो पहली चीज जो कहते हैं गुरु शक्ति देते हैं, तो शक्ति दूसरे के दी हुई शक्ति से आप कितना चलोगे, अल्टीमेटली पावर हाउस आप में होना चाहिए। अल्टीमेटली पावर हाउस आप में होना चाहिए। दूसरे की शक्ति से, भाव के उछाल से आप एक स्टेज का अनुभव ले सकते हो। आप उस स्टेज पे आपकी स्थिति नहीं हो सकती है। इस बारे में मैं ये कहूंगी कि 90%, 90 क्या 95% तो सब फर्जी मामला है, कोई शक्ति नहीं होती है लोगों में। तो फर्जी मामलों में आप फंस भी सकते हो। दूसरी बात मैं कहती हूँ, मान लो 5% ऐसे लोग भी हैं जो शक्तिपात कर सकते हैं, तो ये दूसरों की दी हुई शक्ति से आप क्या कर सकते हो? आप एक भाव की उछाल और दूसरों की शक्ति से एक लेवल के अनुभव प्राप्त कर सकते हो। वो भी परमानेंट नहीं है, आपकी स्थिति नहीं बनेगी। वो आप जैसे ही वो शक्ति खत्म, आप नीचे अपने उसी लेवल पे जहां आप थे। तो ऐसी उधार की शक्ति से क्या आपका भला होगा? जिस बंदे ने शक्तिपात करके अपनी शक्ति दी है, उस बंदे ने भी गलत किया है। क्यों? कि ईश्वर का विधान होता है कि सब जीवों को अपने अपने हिसाब से, अपने कर्मों के हिसाब से, अपने हिसाब से चलना होता है। उसने एक तो अपने आप को एक ईश्वर की पावर को यूज करने वाला बना लिया। ये उस बंदे की गलती, ये ईश्वर की इच्छा है कि वो अपनी पावर को कैसे यूज करे, पहली चीज। तो ये उनके बिहाफ पे गलत है। दूसरी बात, आपके बिहाफ पे, अब मैं अगर आपके बिहाफ पे देखूं, तो पहली चीज, आप ये उधार की दी हुई शक्ति और ये थोड़ी उसकी वजह से जो भाव की उछाल आई, उससे आपको एक पर्टिकुलर चीज के अनुभव जरूर मिल जाएंगे। लेकिन जैसे ही वो शक्ति कम हुई, वैसे ही आप नीचे अपनी जगह पे आ जाओगे जहां आप थे। ऐसी उधार की शक्ति किस काम की? और दूसरी चीज एक और, आप जब धीरे धीरे अपनी स्टेटस को आप जब धीरे धीरे बढ़ाते हो, आप दूसरों को गाइड कर सकते हो। ऐसी उधार की शक्ति के अनुभवों से आपके जो बीच के जो अनुभव थे, वो तो आपने अनुभव लिए ही नहीं। कहाँ से गाइड कर सकते हो आप किसी को? आप संपूर्ण आप अनुभव नहीं ले पाओगे। आप सिर्फ उस शक्ति से जो उछाल का जो जिस स्टेटस पे पहुंचे उसके अनुभव होंगे और वापस वहीं गिर जाओगे। तो ऐसे में क्या होता है दोस्तों, एक तो आप, तो दोस्तों मैं कहती हूँ आज के समय पे गुरु बनाने के चक्कर में कहीं आप गुरु भ्रम में नहीं फंस जाओ। इसलिए बेटर है कि अच्छा स्वाध्याय करो, अच्छी बुक्स आप पढ़िएगा जो इससे रिलेटेड होती हैं, और अच्छे आप वीडियोस देखिएगा जो लोगों ने अपने अनुभव इसमें बताए हुए हैं, और आप लोगों को इसके बारे में और चीजें पता पड़ेंगी, वो करिएगा आप। और अपना सेंटर हमेशा याद रखिएगा,
अपना सेंटर अपने अंदर रखना है, कि बाहर नहीं रखना है। जब तक आप अपना सेंटर अपने अंदर नहीं रखोगे, तब तक आप आगे बढ़ नहीं पाओगे। तो दोस्तों ये याद रखना है, गुरु बनाओ चाहे न बनाओ, बनाओ तो ध्यान रखना है आपको कि आप गुरु ड्रम में नहीं फंस जाओ। अपना सेंटर अपने अंदर होना चाहिए, तभी आप आगे बढ़ पाओगे, अदरवाइज नहीं बढ़। ये 2-3 दिन पहले जो मेरे साथ जो ये वाकया हुआ था, उसकी वजह से मेरे को याद आया कि ये बात जरूर बतानी है मेरे को। प्रक्रिया और अनुभवों किससे के बारे में बताने से पहले मेरे को ये बात जरूर बतानी है, इसलिए मैंने सोचा कि आज मैं ये वाली बात बताती हूँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कोई और टॉपिक लेके। ओके, बाय बाय बाय।